आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जानिए इस रहस्यमयी कहानी में। नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ड्रीम स्टोरीज में। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजन कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सभी सातों राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उसे राजकुमारी का नाम सुनीता था। वह अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। राजा की पहले पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय सातों पुत्रियां बहुत छोटी थीं। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा उन सभी राजकुमारी की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। वह चाहता था कि राजकुमारियों को ऐसा ना लगे कि उनकी मां नहीं है। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन, पकवान और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता। वह अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगी और वे अपने पिता राजा महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थी। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसे राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। वे दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई थी। राजा की सातों लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं। जब वह राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही होती थी, उसी समय उसे प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आई और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती। राजा की छोटी बेटी सुनीता को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसे लताड़ देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उसे औरत पर इस बात का कोई असर नहीं लगी। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी लताड़ती और माना करती, लेकिन उसे पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी सुनीता की जो 6 बड़ी बहनें थीं, वह अपनी छोटी बहन को बहुत समझती कि सुनीता शांत रहा करो, वह बेचारी विधवा है और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देगी और ये उससे आग जल लगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उसे औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो। इसके साथ ही तुम उसको इतना भला बुरा भी सुनती हो। इसमें उसे बेचारी का क्या कसूर है? वह हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मांगती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन देख लेना, देखना, एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती, क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। वह जल्दी जल्दी से राख मिलकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनती हैं। राजा अपनी पुत्री से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी पुत्री पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती है कि वह मेरा खाना बिगाड़ दे। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्षा में चला गया। जब उसकी पुत्रियां खाना बना रही थीं, तो वह उन्हें खाना बनाते हुए छिप कर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वह मुझे क्यों मारना चाहती है? ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्री को देखने लगा, क्योंकि वह अपनी पुत्री से प्यार भी बहुत करता था। उसने अपनी पुत्री को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। वह जानना चाह रहा था कि मेरी बेटियां कैसे खाना बिगाड़ती हैं। उसकी सातों लड़कियां बड़ी सावधानी से चावलों को धो रही थी और बड़ी स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थी। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा, उसे देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विद्यावा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी।
तभी सुनीता उसे पर क्रोधित हो गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। जब देखो मुंह उठा आग मांगने चली आई है। फिर सुनीता की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वे आग लेकर जान लगी तो उसने राजकुमारी की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लकड़ियां लेने के बाद खाने में राख मिला दी है, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राज दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे सारी घटना के बारे में पूछा तो उसे विधवा औरत ने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिया और समझदार हो। इस प्रकार उसे औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उसे पर अत्यधिक प्रश्न हो गया और उसे पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विद्या पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। राजा की पहले पत्नी से पैदा हुई सातों लड़कियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से यह सातों राजकुमारियां महल से निकाल जाएं। राजकुमारी को महल से निकालना लगी और विचार करने लगी, जैसे भी हो उनको किसी भी तरह महल से भाग देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्या भी केवल उसके लिए ही होंगे। वह और उसकी अपनी पुत्री अब राज करेगी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, उसकी अपनी पुत्री को ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्री को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी पुत्री के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्री को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्री को दुखी करना चाहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे राजा की सातों पुत्री को खाने के लिए घर पर खाना भी नहीं देती थी। वह उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वह उनकी दूसरी जरूर और सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह सातों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी बन गई थी, उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वह राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। राजा की पहले पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। वह सभी बहाने बहुत दुखी और उदास रहती। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे सातों बहाने महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रहने लगी। वहां जाकर वह अपनी माँ से इस प्रकार से कहने लगी, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचारी बेब्स पुत्री को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी है सौतेली माँ, हम पर कितने जल रही है, हमें खूब प्यास से तड़प रही है। माँ, अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का कम हो गया। अपनी माँ की समाधि पर चली जाती और रोती हुए अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वह सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसकियां भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पेड़ पूरी तरह से ताजा, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से उग गया। उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वह सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी। क्योंकि वह अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उसे पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक फल और सुंदर स्वादिष्ट फल उग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते। उन सातों बहनों की सौतेली माँ अब ये सोचने लगी कि यह सातों भोजन भी नहीं करती है और मैं भी इन सातों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ,
फिर भी ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई बीमारी भी नहीं आ रही। इनका आकर्षण भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा-अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वह इनके आगे फीकी लगती है। इस तरह से अब सातों राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पाके फलों को खाती और अपनी माँ का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को कहा। उनका पीछा करने के लिए उनकी सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए उसे समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि सातों की सातों बहाने अनार के पाके हुए फलों को इकट्ठा कर रही है। तभी सुनीता ने उसे देख लिया और उसे देखकर सुनीता ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सब का पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भाग देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो यह यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बड़ा चढ़ा कर बताएगी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन सुनीता की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं सुनीता, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो, ये लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। अब वह लड़की अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सभी कोई भूखी नहीं रहती है, इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है, ये सभी उसे पेड़ से अनार के फल तोड़ कर खाती है और उसे पेड़ के फल भी बड़े ही अद्भुत है। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्षा में ही बिताया। राजा ने अपने कक्षा में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे यह दर्द मेरी जान लेगा। अगर कोई मुझे मेरी इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहले पत्नी की समाधि पर है। वो अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उसे पेड़ को उखाड़ कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबाल कर जो जल तैयार होगा, उसी जल से मेरे सर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने इस समय अपने नौकरों को अपनी पहले पत्नी की समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको जड़, तन और पत्तों समेत उखाड़ कर मेरे पास यहाँ लेकर आऊं। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उसे सुंदर अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ले आए। जैसे रानी ने बताया था, ठीक इस प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उसे पेड़ को जल में उबाल कर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। फिर रानी के सर की मालिश की गई और उसे सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब अगले दिन सातों बहाने अपनी माँ की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि वहां समाधि पर से अनार का वह सुंदर पेड़ गायब हो चुका है। यह देखकर वह सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। अनार का पेड़ ना होने के कारण अब वह सभी फिर से भूखी करने लगी। दुखी होकर वे अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थ से भारत हुआ था, जो जल्द ही सफेद ठोस बिस्कुट की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। यह देखकर सभी बहाने बहुत खुश हुई और उसमें से कुछ बिस्कुटों को लेकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थे और उन्हें बहुत पसंद भी आए। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती और देखते कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वह मक्खन बिस्कुट का रूप तैयार हो जाता और उसे बिस्कुट को खाकर वह सब अपनी भूख को शांत कर लेती। अनार का पेड़ उखाड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारी की पहले जैसी हालात देखकर रानी परेशान हो गई। उसे दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है, मैंने तो उसे अनार के पेड़ को उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर युगा था, फिर भी वह सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, ना ही वह उदास है और ना ही वह दुबली पतली हुई है। फिर वह अपना भोजन कहाँ से खाती है, क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वह खाती नहीं। फिर से उनका पीछा करके पता लगा। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि वह उन पर नजर रखे और देखो कि क्या माजरा है। पहले की तरह अगले दिन भी सातों बहाने अपनी माँ की समाधि पर चली गई और जब वह वहां जाकर मक्खन से बने बिस्कुट को तैयार कर रही थी, तभी सबसे पहले सुनीता ने सौतेली माँ की बेटी को देखा जो छुपकर
उन पर नजर रख रही थी, तुरंत अपनी बड़ी बहनों से कहा कि देखो, ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक लेते हैं, जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपने बिस्कुट का थोड़ा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो ये जाकर अवश्य ही अपने दुश्मन को बता देगी, और यहाँ हमारे लिए दुर्भाग्य की बता देगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगी। सुनीता की बड़ी बहनों ने समझा कि सुनीता बिना किसी बात के उसे बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और उसके विपरीत इन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट बिस्कुट खाने के लिए दे दिए। जब उनकी सौतेली मां को सातों राजकुमारों के बड़े में ये बिस्कुट वाली बात पता चली, तो वह क्रोध से बहुत लाल पीली होने लगी, और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जो रानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो, और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है, उसे तालाब को कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं, फिर से भयंकर बीमारी का बहन करके अपने कक्षा में पड़ी रही, और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सर साम्राज्य भाड़ में जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चल चल रही थी, वह तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वह दुष्ट रानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूर नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक आवश्यक कार्य कर दो। आपकी जो पहले पत्नी से 7 राजकुमारियों, इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन ठीक हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख और पीड़ा से भर गया, वह मुर्शीद सा होकर गिरने वाला हो गया। लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभल लिया। राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था, और वह अपनी राजकुमारियों को भी बहुत प्यार करता था। फिर राजा ने अपना पुत्रिया को याद किया और राजकुमारी को तलाश करने लगा। राजा ने अपनी 7 राजकुमारी को अपनी मां की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंच तो उसने देखा कि उसकी 7 पुत्रियां अपनी मां की समाधि के पास बैठकर रो रही थी। अपनी पुत्री की हालात देखकर राजा का हृदय का उठा, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपनी पुत्री के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाया और उन सब के लिए कुछ चावलों को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी 7 बहाने खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। जब राजा ने देखा कि 7 बहाने सो चुकी हैं, तो वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा सोचकर खुश था कि चलो, हमारी पुत्रियां जहां कहीं भी रहेगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेगी। वे अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से तो बच्ची रहेगी, या कहीं जाकर अपना जीवन गुर्जर लेंगे। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इस एकांत जंगल में उसकी पुत्री को भूखे प्यास किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जान से बचाए। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी किसी और हथेली पर उसे हिरण के खून को लगा दिया। उसे करूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में 7 राजकुमारी को मार दिया है। रानी ने राजा से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद 7 बहनों की नींद खुला गई। को गाने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली की आवाजों को सुना, तो उन आवाजों को सुनते ही वे डरकर कांपने लगे। उनका पूरा शरीर भर से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रण और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां अकेला प्रकार वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सब को ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए।
उन सबको अपनी आवाज के शिवाय ऐसा सुने दे रहा था जैसे बादल गंगरा रहे हों। वहां कुछ नहीं था। ठीक इस दिन उसे जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वह सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वह किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग यही ठहर जो मैं समझना हूं, कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उसे दिशा में चलते हैं जहां से यहां आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया, तो सातों राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने घोड़ा को इस दिशा में दौड़ा दिया, जिस दिशा से वह रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे 7 राजकुमार जंगल में उसे जगह पर पहुंच गए जहां पर वह सातों बहाने विलाप करते हुए रो रही थी। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी व्यग्रता से उनसे पूछा कि तुम सब यहाँ पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन सतों भाइयों को सुना दी। ये निश्चय किया कि भगवान की कृपा से यह सातों राजकुमारी हमें मिली है। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमार से। इस तरह से सातों राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी सुनीता से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। 7 राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारी से हो गई। विवाह करने के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनकी वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के 7 पिता हैं और 7 माताएं हैं। वह सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। इस तरह धीरे धीरे सुनीता का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। अपनी पत्नी सुनीता से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। सुनीता और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकाल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया और दिन पर दिन बिताते गए, लेकिन राजकुमार नहीं आया। यह कोई नहीं जान सका कि वह कहाँ चला गया और वापस क्यों नहीं आया। यह जानकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। जब उनके पत्नियों कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर ले आएंगे, उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बड़े में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ और वह कहाँ चला गया है। वह सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकाल पड़े, लेकिन वह 6 भाई भी वापस नहीं आए। ये जानकर सातों राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन सुनीता अपने पुत्र को पालने में झूला रही थी और सभी बहाने नीचे के कमरे में कम कर रही थी। ठीक इस समय कोई महल के दरवाजे पर आया जिसने काल लबादा पहन रखा था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह भिक्षा मांगने के लिए आया है। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते हैं। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर रह गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वह सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूं और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत कम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वह तो एक जादूगर था जिसका नाम कलियां था, जादूगर कालिया। ऐसी ही महल में घुस रहा था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में उसे कमरे में पहुंच जहां राजकुमारी सुनीता अपने छोटे से बेटे को पालने में झूलते हुए उसको लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालिया ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की तरह उसके पास चला गया, उसके पास जाकर
उसने सुनैना से कहा कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने क्या जवाब दिया, देखकर जादूगर स्तब्ध खड़ा रह गया। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।